आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। जैसे कि हम पिछली वीडियो में फर्स्ट 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या है, 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो जो हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे उनमें हमारे पास दोनों साइन क्या थे, एडिशन के थे, सेम ही थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो साइन हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू के साथ क्या हो गया, मिड टर्म वाला जो साइन है वो चेंज हो गया है। मिड टर्म के साथ जो साइन है वो माइनस का हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि सेम वही प्रोसीजर करना है। हमने जो ये कोफिशेंट होगा y² के साथ, उसको 6 के साथ कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आता है 18 के। अब उसी तरह हम लोगों ने क्या बना लेना है, अपना एक ब्लॉक बना लेना है। उस ब्लॉक में हमने क्या करना है, 18 जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और जो हमारी मिड टर्म वाला कोफिशेंट है यानी कि -11 उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखें, अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ऐसी लेके आनी है कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 बने। इसी तरह अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास -11 बने। अब यहाँ पर चूंकि ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है, और इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई जो वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है। तो अब यहाँ पर जो हमने दोनों वैल्यूज़ लेनी है ना, वो दोनों के साथ क्या, कौन सा साइन होना चाहिए, उन दोनों के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। अगर दोनों के साथ माइनस का साइन होगा तभी ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो क्या बनेगी, एडिशन होगी उसकी। तो यहाँ पर देखें, अब हम कौन सी दो वैल्यूज़ लें कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, इसी तरह अगर हम उनको ऐड करें तो वो क्या बने, 11 बने। तो यहाँ पर हम लेंगे -9 एंड -2। अब इसी तरह देखें, -9 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा +18 बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम -9 और -2 को करें सोल्व, ये देखें -9 एंड -2, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 11 के इक्वल। लेकिन जो साइन है वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, -11। तो ये चीज़ बन गई। इसी तरह अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जैसे -9 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये किसके इक्वल आएगा, -9 मल्टीप्लाई बाय -2 18 के इक्वल। और मल्टीप्लिकेशन में अगर दो माइनस के साइन हों तो वो क्या बन जाएंगे, एडिशन के साइन बन जाएंगे। तो चलें अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी 3x² आ गई। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, -9 एंड -2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -9y -2y प्लस 6। तो अब हमने वही चीज़ करनी है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है। इनमें आप लोग देखें कॉमन चीज़ क्या है, 3 है कॉमन और y कॉमन है। तो हम 3y को कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें 3 भी कॉमन बाहर आ गया, एक y भी आ गया। तो पीछे यहाँ पर y² का मतलब क्या था, 2y हैं, तो एक y इधर बच गया। और दरमियान में साइन देखें कौन सा आएगा, माइनस का। अब यहाँ से 3 जब हमने कॉमन लिया तो हमने 9 को 3 पे डिवाइड करना है, तो पीछे क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। y कॉमन चला गया तो y -3। अब नेक्स्ट वैल्यू है -2y प्लस 6। तो इसमें क्या करना है, कौन सी चीज़ कॉमन लेनी है, पहले तो हम साइन को देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि हमारी जो ये वाली वैल्यू है उसमें दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तभी ये 6 के साथ जो है 6 वाली वैल्यू ये माइनस की बनेगी। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे। फिर अब देखें, अब कांस्टेंट वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। y तो नहीं आएगा क्योंकि 6 के साथ y। अब इसी तरह जब हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y। तो 6 में से जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का। तो इसमें क्या चेंजिंग आई, तो इसमें से जब हमने -2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर y आ गया साथ में। जो ये यहाँ पर अब ये साइन को देखेंगे, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 कॉमन लिया तो ये 6 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। तो अब हम इन बाहर वाली वैल्यूज़ को 3y -2 को इकट्ठा करके लिख लेंगे और y -3 को सिंगल टाइम लिख लेंगे। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2y² -5y प्लस 2। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो इसी तरह 2y², अब हमने -5 ब्लॉक अपना रेडी कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास आएगा -5 या 4,
ऊपर हम लोगों ने लेना जो चीज़ मल्टीप्लाई की है 4, नीचे हम लोगों ने लिख लेना -5 मिड टर्म। तो यहाँ पे भी देखें अब हम कौन सी वैल्यूज़ लें कि उनको मल्टीप्लाई करें और 4 बने, और इसी तरह अगर हम उनको ऐड करें तो -5 बने। तो यहाँ पर हम लेंगे -4 एंड -1। तो आप -4 एंड -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें -4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये किसके इक्वल आएगा, +4 के इक्वल। इसी तरह जब आप -4 में -1 ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4y -1y +2। तो अब जो फर्स्ट वैल्यू थी उसमें से 2y कॉमन निकल आएगा, 2y कॉमन लिया तो यहाँ पर y बच गया। इसी तरह यहाँ दरमियान वाली वैल्यू में क्या बच गया, -2 कॉमन बच गया। अब यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो हम लोग यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेंगे। -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y, और ये देखें साइन हमारे पास क्या था, माइनस कॉमन लिया ना हमने, तो यहाँ पर भी इस वाली वैल्यू के साथ भी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। 1 हमने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू माइनस की थी और ब्रैकेट के अंदर जाके किसकी बन गई, प्लस की बन गई। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, +2 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो अब हम अपनी बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 2y -1 एंड y -2। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4z² -11z + 6। तो यहाँ पर भी आप 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है 24 के इक्वल आ रहा है। तो मिड टर्म हमारे पास क्या है, -11। तो हम अपना ब्लॉक रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 एंड -11। तो अब यहाँ पर देखें आप कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 24, एंड उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाए, -11। तो यहाँ पर बनेगा 8 एंड 3 का पेयर। अब देखें आप 8 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 24 के इक्वल आएगा। इसी तरह जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो -11 के इक्वल आएगा। तो इसको भी सोल्व करते हैं। 4z², तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8z -3z +6 -11z की जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली जो वैल्यू है, दो वैल्यूज़, इनमें से एक तो चीज़ z कॉमन निकल रहा है, दोनों में z है, और दूसरी दोनों में कॉमन क्या है, 4। तो हम 4z को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी उसमें से 4z बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, सिर्फ एक z। दरमियान वाला साइन क्या है, माइनस। तो अब जो सेकंड वैल्यू है उसमें से z तो कॉमन आ गया, साथ में 4 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या बचा, 2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ आ गई, उनमें हमने सेम वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, 6 में और 5 में। तो वही चीज़ हमने इसमें करनी है, माइनस कॉमन लिया, दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है इसमें, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वैल्यू में से जब हमने -3 कॉमन लिया तो पीछे +z बच गया। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू थी उसमें से हमने -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस में, तो ये -2 आ गया। तो अब ये बाहर वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, 4z -3z -2। ये क्या आ गया, आंसर। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में क्या है कि उन्होंने इसकी जो सीक्वेंस है ना वो चेंज कर दिया। पहले तो हम इस सीक्वेंस को सेट करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। पहले हम लोग वो वाली वैल्यू फर्स्ट पे रखेंगे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, जिस पे वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए -3x की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर ग्रेटर है, तो इसको हम स्टार्ट पे रखेंगे -3, साथ में इसका साइन भी ले लेंगे x²। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा 7x, क्योंकि इसकी ये है मिड टर्म 7x, इसकी पावर क्या है, 1 है वेरिएबल की। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 6 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसका साइन भी इसके साथ आएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वही चीज़ दोहरानी है। -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +6 के साथ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, -18 के इक्वल आ गया। तो अब हमने क्या करना है, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है। तो चलें अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम लोग लिख लेते हैं -18 और नीचे हम लोग अपनी ये मिड टर्म लिख लेते हैं +7। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को देखना है कि हम कौन सी दो वैल्यूज़ को लेके आएँ कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो -18 बने। इसी तरह अगर हम उनको सोल्व करें तो +7 बने। तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी ना,
एक तो पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो क्या, कौन सी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि जो यहाँ पे सोल्यूशन है ना, ये मिड टर्म, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 18 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे -18 है। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक के साथ कौन सा साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो माइनस का साइन हम लोगों ने उस वैल्यू के साथ लेना है कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है ना वो भी करेक्ट आए। तो ये वाला साइन भी हमारा करेक्ट रहे। अगर हम 9 के साथ माइनस लगा लेते हैं तो हमारा जो ये वाली चीज़ है वो तो सही आ जाएगी, यानी कि -18 ही बनेगा। लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, -9 + 2 करेंगे तो ये इक्वल आएगा -7 के, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर हमारा साइन किसके साथ आएगा, 2 के साथ आएगा। माइनस का साइन 9 के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन ही आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 ही बनेगा। इसी तरह जब हम इनको सोल्व करेंगे, +9 है और -2 है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल। ग्रेटर जो वैल्यू है वो है 9, उसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो बस इस चीज़ का आप लोगों ने साइंस का ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे इजीली। साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे लिख लेते हैं, 3x² + 9x - 2x + 6। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, -3 को ही कॉमन ले लें आप लोग। तो -3 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन, 3x को कॉमन, सॉरी, -3x को कॉमन लेंगे। जब हमने -3x को कॉमन लिया तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से -3x कॉमन गया, तो ये माइनस किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव साइन में। तो दूसरी चीज़ इधर बचा गया x, तो पॉजिटिव x आ गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +9x, तो इसमें से x हम कॉमन ले चुके हैं। तो 3 को इस पर डिवाइड करेंगे, पहले तो साइन को देखते हैं ना, -3 कॉमन लिया हमने, तो साइन में क्या चेंजिंग आएगी, ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन बन जाएगा। इसी तरह 3 कॉमन लिया है तो ये 9 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। x तो ऑलरेडी ही बाहर है। तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -2x + 6, तो यहाँ पर भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x, पॉजिटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि -2 कॉमन लिया है। नेक्स्ट वैल्यू है +6, तो ये साइन किस में होगा, माइनस में। और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, -3x - 2, इसी तरह x - 3। तो ये क्या आ गया, आंसर।